अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का। मैं ये नहीं करी कि उनको ट्रोल किया जाए, लेकिन समाज में जब आती है ना कोई बात, जब घर वाला बात समाज में फैलेगी तो कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा। पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का। ज्योति मौर्य आजकल की सुर्खियों में छाई हुई है। छाने का कारण ये है कि अपने पति को धोखा दी है। अभी हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत हैं। ज्योति मौर्य के बारे में आपकी विचारधारा क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकगण आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और ज्योति मौर्य के बारे में विचार क्या, पूरा देश का विचार आप जान रही हैं कि कितना गलत है। कुछ ही लोग हैं जो उनके सपोर्ट में, बाकी सारे लोग तो उनके पक्ष में नहीं है। रीजन ये है कि शर्मनाक घटना जो हुई है, जिसकी वजह से विपरीत हर मर्द अभी जा रहा है, हर लोगों की सोच विपरीत हो रही है, खास करके महिलाओं पे। मतलब शुरू से ही अत्याचार हो रहा था और आज जब हमें खुल के जीने का आजादी मिला, आप भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप भी फ्रीडम में तभी तो कर रही हैं। आगे आपको घर में बैठा दिया जाए तो क्या कर पाएंगी? मैं भी आपके सामने हूँ, तो फ्रीडम में तो हम फ्रीडम का इस्तेमाल अच्छे से करें, उसका सदुपयोग करें जो फ्रीडम हमें मिला है। सदुपयोग नहीं की ज्योति मौर्य? बिल्कुल की, वो उस पोस्ट पे आई। मैं मानती हूँ कि पढ़ लिख करके बहुत मेहनत की होंगी, लेकिन उसके बाद ये घटना की, ये बहुत शर्मनाक घटना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, हर लड़कियां इंस्पायर होती हैं। माँ बाप के घर से तो बहुत लोग लेके आते हैं बहुत कुछ, लेकिन कम ही लड़कियां होती है जो ससुराल में जाने के अच्छी खासी डिग्री भी उनकी बक्से में बंद हो जाती है। और यहाँ मतलब इन्हें और इनहेंस किया गया, इन्हें और बढ़ावा मिला हर चीज का। उसके बावजूद इस तरह का अगर घटना घटता है तो शर्मनाक है। ये शिकायत वाली बात। क्या कहने का मतलब है कि जो ज्योति मौर्य ने करा शर्मनाक है, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से ज्योति मौर्य को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है वो किस हद तक सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। मैं ये नहीं करी कि उनको ट्रोल किया जाए, लेकिन समाज में जब आती है ना कोई बात, जब घर वाला बात समाज में फैलेगी तो कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो यहाँ बुरा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में शुरू से ही हमारी संस्कृति सभ्यता का सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश के बाहर भी मतलब चर्चा है। तो उसके साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं तो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपका मजाक बनाया ही जाएगा। ज्योति मौर्य पे आपने कुछ लिखा भी है? हाँ बिल्कुल लिखा है। उस गाने में लगभग जो घटना है, आलोक जी का जो कहानी है, वो सारी कहानी इस गीत के माध्यम से है। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। और जो मेहनत करके आप लोग सुनते होंगे कि वो सफाई कर्मी है, झाड़ू पोछा कर्ज उधार लेके, वो लाइन है, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। और जिस पद पे वो है, एसडीएम की पद बहुत बड़ा पद होता है, आप समझते हैं, और उस पद के लिए हर लोग सोचते हैं और लोग वहां न्याय मांगने जाते हैं। और अगर वही अन्याय करने लगे तो मतलब समझ सकते हैं कि आप भी एक महिला है। तो पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। एक बात बताइएगा, जब से ज्योति मौर्य सोशल मीडिया पे छाई है उसके बाद 2 दिन पहले से एक चर्चा चल रही है, उनके शादी का कार्ड काफी वायरल हो रहा है, जिस कार्ड में इस बात का जिक्र है कि वो अधिकारी हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य भी अध्यापिका है। तो इस बात का भी तुल दिया जा रहा है कि ज्योति मौर्य को पहले से आलोक ने धोखा दे रखा है। देखिए, पहले से क्या हुआ ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए आप भी समझदार हैं, अभी पढ़ी लिखी हैं,
और जो लोग देख रहे होंगे तमाम दर्शकगण, उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि अनपढ़ होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो लगभग लोग होंगे। तो सोचने वाली बात है कि पति पत्नी का रिश्ता वो होता है कि जरा सा सुई भी मतलब गिरे ना तो पता चल जाता है कि, और खास करके पत्नी मतलब पति के बारे में खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी एक लेडी जो तुम्हें बता सकती हूँ कि हमारा पति उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब पति थोड़ा ध्यान नहीं भी दे सकता है वर्कलोड होने की वजह से काम, लेकिन पत्नियां जो होती है वो पति पे पूरा ध्यान देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक मतलब लेडीज का जो नेचर होता है, उसके बावजूद भी उन्हें आज तक पता नहीं चला, और आज जब ये मैटर आया तब कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया। माना कि झूठ बोला गया होगा, तो इसमें गलत क्या है? आपको तो गर्व होना चाहिए अपने। वही बात है ना, टीट फॉर टैट ज्योति ने भी कर दिया। ज्योति ने क्या किया? उसने भी धोखा दिया, इसने भी धोखा दिया। धोखा दिया, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन ये धोखा और उस धोखे में अंतर नहीं है। ये वो धोखा भी अगर दिए होंगे, सबसे पहला तो इस धोखा का प्रूफ नहीं है अभी हमारे पास। आप अगर एक तरफ ये न्यूज देख लेंगे कार्ड में उनका नाम छपा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक न्यूज उनके घर में भी हमने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि जो लड़के की तरफ से जो कार्ड छपी, तो उसमें कोई पद का वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ था, सिर्फ नाम दिया हुआ था। लड़की वालों के तरफ से वो मेंशन है, तो लड़की वालों की तो हमेशा से आदत रही है। हम तो अपने गाँव समाज में बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि टीचर है तो बोल दो कि हेडमास्टर है, नर्स है तो बोल दो डॉक्टर है, तो ऐसा तो हमेशा देखते हैं कि आलोक मौर्य को सोशल मीडिया पे बात उछालने की क्या जरूरत है? घर के मामले थे, आपसी विवाद था, घर में सलटाना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि ये गलत है, घर में सलटा लेना चाहिए था, और तभी समाज भी साफ सुथरा, और एक समाज, एक घर, परिवार, बच्चे, इन सब पे जो असर पड़ रहा है वो असर नहीं पड़ता। लेकिन ये बात देखिए, आप सुने होंगे कि 2020 से ये कहानी चल रहा है, हो सकता है मे भी उससे पहले से चल रहा होगा। आलोक जी को पता चला है 2020 में, तो 2020 से 23 तक का जो टाइम है, उस टाइम में वो बहुत कुछ झेले होंगे। आप एक महिला है ना, अगर आपके साथ ऐसा घटना हो और आप घर में देख रही हैं कि मेरा पति, ज्योति मौर्य के साथ क्या कुछ अब करना चाहिए? देखिए जो गलत है उसके साथ हम ये नहीं कहेंगे, वो तो कानून फैसला करेगा, क्या फैसला होता है, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो कानून बताएगा। बाकी हमारा यही राय है कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। ज्योति मौर्य के लिए और कुछ भी गीत है या फिर आलोक मौर्य के लिए? नहीं, ये तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे ही घटित है। मनीष के लिए क्या कुछ कहिए? मनीष के लिए एक लाइन में रखी हूँ बस, ज्यादा कुछ नहीं, उन्हें ज्यादा फेमस करने का मुझे शौक नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसे ही फेमस हो गए हैं, और सबसे बड़ा मास्टर माइंड जो है उन्हीं को कहा जाए, क्योंकि वो खुद भी, और अभी सुनने में आया कि 3 लड़कियों के साथ था। वो खुद इतना घटिया इंसान है। जो लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कियों की गलती नहीं है, एकदम गलती है, तो मैं तो कह रही हूँ कि गलती है, लेकिन वो कितना बड़ा घटिया है ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ मनीष के साथ ही है। अभी सिर्फ यही आ रहा नहीं, लेकिन उसके बारे में ये भी आ रहा है कि ज्योति के बाद भी 3-4 लड़कियों के साथ उसका अफेयर था। तो कहाँ से सही है, हम इसको मानेंगे कि वैसा इंसान समाज पे धब्बा है, समाज के लिए धब्बा है, जो एक पोस्ट पे होते हुए भी, घर में पत्नी बच्चे होते हुए भी एक अधिकारी को फंसाए हुए है, उसका घर परिवार बर्बाद किया, अपना घर परिवार बर्बाद किया, समाज में एक गंदा मैसेज उसके जरिए जो गया है। तो सबसे बड़ा तो मास्टरमाइंड वही है। उसके लिए है, मनीष के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। मनीष के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का। क्या होगा आलोक जी के परिवार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के संसार का।